जियो 4G नेटवर्क, याद है ना? वह दिन जब 200 में सिर्फ 1 या 2 GB इंटरनेट डेटा मिलता था, वह भी पूरा 1 महीना के लिए। आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, इन सभी कंपनियों ने हमें बहुत लूटा है। पहले याद है ना, मोदी है तो मुमकिन है। पहली बार देश की आर्मी फौजी भाइयों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का ठिकाना उड़ा डाला। हमारे देश के कई साथियों को मारने का बदला हमने घुस कर लिया है, याद है ना? इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा देश आज शक्तिशाली देशों में आता है। कश्मीर की अशांति को दूर हटाकर, यानी 370 हटाकर शांति कायम करा। मोदी है तो मुमकिन है। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया वैक्सीन। और फिर अपोजिशन पार्टी ने कई सवाल उठाए, जबकि उन सभी को गर्व होना चाहिए था इस बात का। उन सभी पार्टियों ने झूठी खबर फैलाई, जबकि दूसरी ओर मोदी सरकार भारत के साथ साथ और भी देशों को वैक्सीन पहुंचाई। लॉकडाउन के चलते लोगों तक राशन पहुंचाया, पैसे पहुंचाए, भले ही कम थे लेकिन राहत तो थी। मोदी जी ने हिंदुत्व का लाज रखा। द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम। आज बांग्लादेश में जो स्थिति ममता बनर्जी के कारण है, जय श्री राम नहीं बोल सकता हिंदू। ऐसा क्या है? हिंदू अपने भगवान का नाम क्यों नहीं ले सकता? हिंदू शांति प्रिय होते, लेकिन कब तक? ममता बनर्जी ने म्यांमार से भगाए हुए रोहिंग्या मुसलमानों को वेस्ट बंगाल में शरण ली। तब बीजेपी ने खतरे की आशंका जताई और एससी में केस दायर किया। ग्राउंड रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि शरणार्थियों को कोई भी परेशानी नहीं है। वे वेस्ट बंगाल में ऐसे रह रहे हैं जैसे कि कोई पिकनिक स्पॉट। वो हर जगह गंदगी फैला रहे हैं और उनकी हर औरतें गर्भ से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल की आने वाली स्थिति को केंद्र सरकार के द्वारा एनआरसी नीति का सभी पार्टियों ने विरोध किया और तो और लोगों ने धरना भी दिया। और इन सब का रिजल्ट यह आया कि एक लड़की का 4 रोहिंग्या लड़के रेप कर रहे हैं। अब बताइए कितने सुरक्षित है बंगाल के हिंदू? कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, जब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी थे, उन्होंने देश में कई बार, राज्य में 50 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया ताकि इन लोगों का शासन चलता रहे। मैं चाहता हूं कि मोदी जी भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दे बंगाल में। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी देश में एक मिसाल कायम करने जा रहे हैं हमारे लिए और सभी पार्टियों के लिए। बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। 4G आने के बाद और पहले का अंतर आप खुद समझ सकते हैं। भारत सरकार ने काफ़ी समय पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे और कई ऐप के लिए रूल्स बनाए और ऑर्डर दे दिया इन्हें लागू करने के लिए। इनको 3 महीने का समय भी दिया गया और मुझे लगता है उन्हें और भी समय दिया जाएगा। भारत सरकार यह चाहती है इन सभी ऐप का एक ऑफिस और एक ऑफिसर भारत में होना चाहिए ताकि हम फेक न्यूज़ फैलाने वाले को ट्रैक कर सकें। आप जानते हैं भारत की जनसंख्या इतनी है, फेक न्यूज़ यहाँ आग से भी तेज फैलती है। मोदी सरकार की यह भी एक कोशिश है डिजिटल इंडिया, सुरक्षित डिजिटल इंडिया बनाने की। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। उम्मीद है कि आप सब समझे होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।